हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम प्राबैद्युतिक संधारित्र से तो थर्ड न्यूमेरिकल लेकर क्वेश्चन है आपका कि तीन संधारित्रों में से प्रत्येक की धारिता है, यानी कि 3.0 का मतलब वो आपका तीन माइक्रोफैराड है। इन्हें नंबर 1 न्यूनतम धारिता, नंबर 2 अधिकतम धारिता के लिए किस प्रकार संयोजित करना चाहिए ताकि प्रत्येक संयोजन की तुल्य धारिता भी ज्ञात कीजिए। ये कह रहा है कि हमें जो ये तीन संधारित्र इनको अधिकतम और न्यूनतम और अधिकतम निकालने के लिए किस प्रकार इनको जोड़ना चाहिए, उनकी तुल्य धारिता हमें ज्ञात करनी है। तो आपको न्यूनतम और अधिकतम तीव्रता धारिता के लिए किस प्रकार संयोजित करना है कि इसकी तुल्य धारिता ज्ञात करा गया है। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, प्रत्येक की धारिता दी है हमें, यानी कि सी दी है, सी का मान दिया है आपको। तो आपके इसमें तीन धारिताएं दी हैं, तो तीन यानी कि C1, C2 और C3। तो C1 की वैल्यू है आपकी इसमें तीन माइक्रोफैराड, C2 भी है इसमें आपका 3 माइक्रोफैराड और C3 भी आपका 3 माइक्रोफैराड इसमें। अब सबसे पहले कंडीशन आपकी न्यूनतम धारिता के लिए, तो आपका पहली कंडीशन है इसमें न्यूनतम धारिता। तो न्यूनतम धारिता कैसे प्राप्त होगी आपकी, तो संधारित्रों के दो संयोजन होते हैं, समांतर क्रम और श्रेणी क्रम। तो समांतर क्रम में होता है आपका C = C1 + C2 + C3, जबकि श्रेणी क्रम में होता है आपका 1/C = 1/C1 + 1/C3। तो आपको इसमें कौन सा क्रम जोड़ना होगा कि सबसे न्यूनतम आ जाए इस धारिता। तो जाहिर सी बात है कि आपको श्रेणी क्रम में जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि श्रेणी क्रम 1/C = 1/C1 + 1/C2 1/C3 अपॉन में होता है। तो अपॉन में आपको मालूम है कि आपको वैल्यू कम आएगी। तो आपको लगाना है इसमें कौन सा क्रम, श्रेणी क्रम से। तो श्रेणी क्रम से आपका इसमें न्यूनतम आएगा। श्रेणी क्रम का सूत्र होता है 1/C = 1/C1 + 1/C2 + 1/C3। तो आप वैल्यू रखोगे 1/3 + 1/3 + 1/3। तो आपका तीन में लॉस आ जाएगा आपका 3, ऊपर जुड़ जाएंगे 1 1 1 1 2 3 आ जाएगा। तो 1/C = 1/3/3 यानी कि कितना आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा, यानी कि 1/C = 1। तो C = आ जाएगा इसमें आपका 1 माइक्रोफैराड आ गया आपका इसकी धारिता, यानी कि इसकी धारिता न्यूनतम धारिता 1 आ गई। ठीक है, अब निकालेंगे हम अधिकतम धारिता के लिए। तो ये पहली कंडीशन की आई, अब निकालेंगे हम दूसरी कंडीशन के लिए। तो अधिकतम धारिता आपका आएगा इसमें समांतर क्रम में, क्योंकि समांतर क्रम फॉर्मूला होता है C = C1 + C2 + C3। तो सब जुड़ जाएंगे तो आपका अधिकतम धारिता आएगी, यानी कि C1 मतलब 3, C2 भी 3, C3 भी 3 3 3 3 9 आ जाएगा, यानी कि 9 माइक्रोफैराड। तो ये इसका आंसर आ गया। ठीक है, समांतर क्रम में निकल गया इसका आपका, यानी कि अधिकतम धारिता 9 आ गया, न्यूनतम धारिता आ गया इसका 1 माइक्रोफैराड। ठीक हो गया, तो इसका ये आंसर आ गया। इसके बाद करेंगे हम अगला क्वेश्चन नंबर 4। तो ये समझ में आ गया होगा आपके 3 3 3 9 आ जाएगा आपका। इसके बाद चौथा क्वेश्चन देखिए। तो चित्र में आपका दे रखा है कि A और B के भी तुल्य धारिता निकालनी। इसमें दे रखा है आपका C1 C2 और C3 की वैल्यू। ठीक हो गया, तो आप ध्यान से देखें कि A टर्मिनल है और फिर B टर्मिनल है लास्ट फाइनल। तो अब कर A और B के बीच जो C3 और C2 है, ये आपके डायरेक्ट जुड़े हुए हैं, इनके बीच कोई अन्य परिपथ जुड़ा नहीं है। ठीक हो गया, तो ये हो गया आपका, कोई अगर अन्य परिपथ बीच से नहीं जुड़ा है तो ये हो गया आपका श्रेणी क्रम। तो आप क्या लिखोगे कि C2 व C3 श्रेणी क्रम में जोड़ने पर, तो C3 और C2 को C3 के समांतर क्रम में जोड़ने पर C2 और C3 को, तो श्रेणी क्रम में सूत्र होता है आपका 1/C = 1/C1 + 1/C2, यानी कि 1/C2 + 1/C3। ठीक है, यहाँ C2 और C3 है, तो आप वही वैल्यू यहाँ पर रखोगे। तो 1/C2, तो C2 दे रखा आपको इसमें 6 और C3 दे रखा आपका इसमें भी, वो भी दे रखा आपको 6। तो 1/6 और 1/6 को सॉल्व करोगे तो लॉस आ जाएगा 6 1 1 2 हो जाएगा, यानी कि 2/6। तो 1/C = आया आपका इसमें 2 × 2 2 3 6 1/3। तो यहाँ से आप C = निकालोगे तो 3 से यहाँ 3 × 3 C × C, यानी कि 3 × 3 आ जाएगा, 3 माइक्रोफैराड ये निकल गया आपका
C3 व C2 का तुल्य। अब निकालना है A और B के बीच। अब आपका C1 जो है वो C1 और जो ये C2 और C3 का निकला, C2 और C3 का जो निकला उसका और 2 माइक्रोफैराड का निकालना है, समांतर क्रम में निकालेंगे। कैसे? क्योंकि बीच में आपका ये इसमें ब्लॉकेज आ गया। तो आप याद रखना कि अगर बीच में आपका ऐसे इस प्रकार ब्लॉकेज आ जाएगा, यानी कि कोई अन्य जुड़ जाएगा, तो आपको पता चल जाना चाहिए कि यहाँ पर क्या है कि ये समांतर क्रम बन जाएगा। ठीक हो गया। तो ये दोनों तो डायरेक्ट थे, इन दोनों के बीच कुछ नहीं था। अब लेकिन इन दोनों का निकालने के बाद ये बीच में A आ गया, यहाँ से भी ये B आ गया। ये छोड़ो, आप ऊपर से देखोगे तो आपका ये A आ जा रहा है, चाहे तो नीचे से निकालोगे तो यहाँ से भी अगेन B आ जाएगा। तो ये अगेन समांतर क्रम ही बनना है। तो आप ऊपर A से हिसाब से निकालो या B से, वही आएगा। तो अब हमें करना क्या है, 3 माइक्रोफैराड जो आया उसको निकालना आपको C1 के साथ समांतर क्रम में। तो आप समांतर क्रम में निकालोगे 3 μF व 2 μF समांतर में निकालोगे। तो समांतर का सूत्र होता है आपका C=C1 + C2, यानी कि इसमें आप C1 तो नहीं लिखेंगे, C' इसको C' मान लेते हैं, C' = C + C1 लिखेंगे। तो C की वैल्यू आई आपके 3, C1 दे रखा आपको 2, 3 2 5, यानी कि 5 माइक्रोफैराड। ये निकल गया आपका C', यानी कि A और B के बीच जो तुल्य धारिता थी वो आपका इसमें कंप्लीट निकल गया। ठीक है, तो ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए ये न्यूमेरिकल आपको तैयार करना है। धन्यवाद।